Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today I am going to discuss the topic ABS method in Java. ABS method is used to find out the absolute value of a mathematical number. हम सभी लोगों ने मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट। तो अगर सेम चीज़ अगर मुझे जावा में अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के थ्रू एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी मैथमेटिकल नंबर का तो एबीएस मेथड का हम यूज़ करते हैं राइट। आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th और क्लास 10th में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये मेथड पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है और क्लास 9th के स्टूडेंट को भी उनके स्कूल के एग्ज़ाम में जरूर आएगा राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मैथ क्लास और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एबीएस मेथड के बारे में। एबीएस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मैथमेटिकल नंबर। जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में भी बताया हुआ है कि एबीएस मेथड एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैरेंथेसिस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यह एक पैरामीटर लेता है, मीन्स जिस भी नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है उसको आप यहाँ पे एज अ पैरामीटर उसको पास करते हो और एबीएस मेथड उसको लेकर के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो इसके बारे में हर चीज़ जो छोटी छोटी बातें हैं कि ये किस तरीके का पैरामीटर लेता है, रिजल्ट आपको किस तरीके का आपको रिटर्न करेगा, उन सभी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एबीएस। तो जैसा कि मैंने बताया कि एबीएस इज अ मेथड राइट। सो इन जावा एबीएस इज अ मेथड विच इज डिफाइंड इन मैथ क्लास। सो मैथ क्लास के बारे में मैंने बताया है कि ये एक प्री बिल्ट क्लास होती है जो कि जावा डॉट लैंग पैकेज में मिलती है और विच इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड बाय सिस्टम। एंड व्हाट एबीएस डू एक्चुअली, we use ABS method to find out absolute ब्रैकेट पे नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर। सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का तो उस नंबर का मैग्नीट्यूड ही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जैसे कि अगर आपको मैथ्स में इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 4, या अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी तो 5 ही होगी। यहाँ पे जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो -4 का यहाँ पे 4 है, 5 का यहाँ पे 5 है। सो दिस एबीएस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ मैथमेटिकल नंबर। So now we are going to discuss the method header of ABS method। मैंने पहले ही बताया हुआ है किसी भी मेथड का जो मेथड हेडर होता है वो उस पर्टिकुलर मेथड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि वो पर्टिकुलर मेथड कितने पैरामीटर लेगा और डेटा टाइप क्या होगा पैरामीटर का, और वो रिटर्न देगा कि नहीं देगा, और अगर कहीं वो मेथड रिटर्न करता है तो वो किस टाइप का डेटा होगा। तो इस तरह की जितनी भी जानकारी होती है आपको मेथड हेडर में मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट मेथड को पढ़ रहा है किसी भी प्रीबिल्ट मेथड को, तो उसके मेथड हेडर को उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज उसकी फंक्शनिंग वो प्रॉपर समझ नहीं पाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सभी बहुत ही अच्छे तरीके से देखें कि एबीएस मेथड कितने फॉर्म में आता है। सो इट हैज़ टोटल 4 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स राइट। उसका जो सबसे पहला फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, स्टैटिक इंट एबीएस एंड इन ब्रैकेट इंट एक्स। व्हाट डज इट मीन? स्टैटिक ये बताता है कि ये जो फंक्शन है या जो मेथड है वो किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है। इट मीन्स जब भी हम एबीएस मेथड को यूज़ करेंगे तो मैथ जो क्लास है उसका नाम आगे मेंशन करना ज़रूरी है। यानी अगर जब भी मैं एबीएस को यूज़ करूँगा मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, जब भी मैं इसे कॉल करूँगा सो मैथ डॉट एबीएस इस तरीके से मुझे लिखना जरूरी है, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर आप पास करते हो इसको यहाँ पे लिखोगे राइट। सो स्टैटिक ये बताता है। दूसरा है यहाँ पे इंट, ये बताता है कि एबीएस जो मेथड है वो काम करने के बाद आपको डेटा किस टाइप में देगा। तो जो डेटा आपको रिटर्न होने वाली है उसका टाइप क्या रहेगा, इंट रहेगा। दिस इज द नेम ऑफ योर मेथड राइट। पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है इंट एक्स, तो जो ये पैरामीटर है वो हमेशा किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा। अगर आप इसको इंट देते हो तो रिजल्ट भी आपको इंट में देगा राइट। कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ
तो अगर कहीं मैं इस तरीके से लिखूंगा मैथ डॉट ए बी एस एंड इन ब्रैकेट इफ आई एम राइटिंग -4, तो मुझे रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है 4। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये -4 किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो आपको रिजल्ट भी किस टाइप का ये मिलने वाला है, इंट टाइप का है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सेकेंड फॉर्म क्या है, स्टैटिक लॉन्ग एबीएस लॉन्ग एक्स। आप ध्यान से देखो, अगर ये मेथड लॉन्ग टाइप का डेटा लेता है तो रिजल्ट भी आपको लॉन्ग में ही देगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टैटिक लिखा हुआ है तो जब भी आप इसे यूज करोगे तो इसके आगे मैथ डॉट लगाना जरूरी है। ऑलराइट, थर्ड फॉर्म है स्टैटिक फ्लोट एबीएस फ्लोट एक्स, राइट। अगर ये मेथड अगर फ्लोट टाइप का डेटा लेता है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको रिजल्ट में भी वो फ्लोट ही डेटा आपको देगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ मैथ डॉट ए बी एस एंड मैंने यहाँ पे लिखा है -43.35f। यहाँ पे f ये डिनोट करता है कि ये जो डेटा है वो फ्लोट टाइप का है। तो जो इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 43.35 f। ये दिखा रहा है कि ये जो डेटा है वो फ्लोट में ही आपको रिटर्न होगी। फोर्थ इसका जो फॉर्म है वो ये है स्टैटिक डबल एवीएस डबल एक्स। अगर आपने एक डबल टाइप का डेटा पास किया है तो आपको रिजल्ट भी डबल टाइप में ही दिया जाएगा। तो वेरी सिंपल, अगर एबीएस के बारे में अगर मैं समराइज करूं तो मैं ये बोलूँगा कि जिस टाइप का डेटा आप एज ए पैरामीटर पास करते हो उसी टाइप का डेटा आपको रिटर्न में देता है। अगर आप एबीएस को इन टाइप का डेटा पास करते हो तो रिजल्ट में आपको इंट मिला। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टाइप का डेटा पास किया तो रिजल्ट भी आपको लॉन्ग टाइप का मिलेगा। फ्लोट पास किया तो रिजल्ट भी आपको फ्लोट में मिलेगा, और अगर आपने डबल इसको पास किया तो रिजल्ट भी आपको डबल में मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, हाउ टू यूज एबीएस मेथड। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाया गया है। सो क्लास का नाम आपके एनसीसी है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज इट इज जैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने एबीएस मेथड को यूज किया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, और मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ -23 का। सो -23 इज व्हाट, ये किस टाइप का डेटा है, इन टाइप का है, तो आपको रिजल्ट भी इंट में ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है 23, तो ये आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर मैंने एबीएस मेथड को यहाँ पे कॉल किया है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -345, और ये एल लिखा हुआ है। एल रिप्रेजेंट करता है कि ये जो -345 है ये लॉन्ग टाइप का है, राइट। तो आपको रिजल्ट भी लॉन्ग में मिलेगा, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है 345 यानी 345, जो कि किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का ही होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने अगर 645.34f, यहाँ पे जो f है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डेटा किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। और अगर आप फ्लोट डेटा पास कर रहे हो एबीएस मेथड को तो आपको रिजल्ट भी फ्लोट में ही मिलेगा, और जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो आएगा 645.34, और डेटा टाइप फ्लोट का ही होगा। नेक्स्ट, अगर आप ये पास कर रहे हो एबीएस मेथड को -453.67, ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा, तो आपको रिजल्ट भी डबल में मिलेगा, और जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है 453.67, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो डबल ही होगा। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से आप एबीएस मेथड यूज करते हो। ओके फाइन। सो हम लोग एबीएस मेथड को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करेंगे, जब भी हम जावा की कोडिंग करते हैं तो उसको हम लोग, अगर मुझे सीखना है किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, तो उसका एक ये प्रैक्टिकल सेशन है। तो सबसे पहले हम सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं, और वो वेरिएबल किस टाइप का है, एक इंट टाइप का है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी दी है, -56, राइट। एक और वेरिएबल मैंने बनाया है जो कि डबल टाइप का है, बी, इसकी वैल्यू मैंने रखी है -23.78। ओके, एक थर्ड वेरिएबल मैंने बनाया है लॉन्ग टाइप का, राइट। इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 34L,
ये एल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि 34 ये एक इन टाइप का डेटा नहीं है, एक लॉन्ग टाइप का डेटा है। और एक फोर्थ मैं वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट टाइप का। सो फ्लोट डी इज इक्वल टू सपोज मैंने लिया है -78.21 एफ, एंड यहाँ पे एफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डेटा है वो फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ और इसमें मैं मैथ डॉट एवीएस लिख करके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पास किया है ए, तो इस पर्टिकुलर लाइन में मैं ए का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराने की कोशिश करी है, राइट। तो इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 56, फाइन। उसी तरीके से मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस बार मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा बी की, राइट। सो आई विल पास बी एज ए पैरामीटर और यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 23.78। आपको पता है कि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। किसी भी मैथमेटिकल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे -23.78 ये एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन जब भी हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे सिर्फ शो करते हैं। तो अभी आप आउटपुट में देखेंगे कि एक्चुअली में किस तरीके से ये काम कर रहा है। अगेन आई एम राइटिंग हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैथ डॉट एवीएस एंड आई एम पासिंग सी एज ए पैरामीटर हियर, राइट। तो सी बेसिकली सी में जो डेटा है स्टोर वो एक लॉन्ग टाइप का है, राइट। तो मुझे डेटा भी ये 34 ही मिलेगा, लेकिन जो इसका डेटा टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का होगा, राइट। मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है कि 34 किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का होगा, राइट। अगेन आई एम राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस बार मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करी है मैथ डॉट एवीएस। किसको एज ए पैरामीटर पास किया है, मैंने पास किया है इस बार डी को एज ए पैरामीटर, राइट। तो मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 78.21, लेकिन इसका जो डेटा टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, फ्लोट। हम सभी लोगों ने जब भी एवीएस मेथड का मेथड हेडर हमने जब भी देखा था तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि जिस टाइप का आप डेटा एज अ पैरामीटर पास करते हो उसी टाइप का आपको रिजल्ट भी मिलता है, राइट। सो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, सो अगर सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए 56, मैंने यहाँ पे कमेंट आउट भी किया था कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 56 आएगा। सेकंड यहाँ पे है 23.78। थर्ड जो आंसर है वो 34 है, यहाँ पे 34 है जो कि लॉन्ग टाइप का है। और अगला क्या है 78.21। सो यहाँ पे ये फ्लोट टाइप का है, यहाँ पे ये 34 लॉन्ग टाइप का है, और यहाँ पे ये डबल टाइप का है, और यहाँ पे ये 56 इन टाइप का है। क्योंकि एबीएस में जो सबसे पहला हमने पैरामीटर पास किया है वो ए है और ए किस टाइप का था, इन टाइप का था, तो इसलिए रिजल्ट भी आपको किस टाइप का मिलेगा, इन टाइप का ही मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सम स्पेशल केसेस आर देयर। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एबीएस मेथड का बिहेवियर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हम इसको देखते हैं। सो इन एबीएस इफ एक्स इज एन, मैंने एन के बारे में बताया हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉट अ नंबर एंड इट्स अ कांस्टेंट। इट मे बी आइदर फ्लोट और डबल, ठीक है। अगर x NaN है तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है, NaN मिलने वाला है। सेकेंड केस क्या है, इफ x इज पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी में ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव में ही आपको डेटा मिलेगा, तो रिजल्ट आपको मिलता है पॉजिटिव इन्फिनिटी।
इफ x इज पॉजिटिव 0.0 और नेगेटिव 0.0, उस केस में आपको रिजल्ट पॉजिटिव 0.0 ही मिलेगा. ओके ओके. सम ऑफ द स्पेशल केसेस आर देयर विद एबीएस मेथड. तो हम लोगों ने अभी जो भी इंफॉर्मेशन ली थी एबीएस मेथड में स्पेशल केसेस के बारे में, उसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग एबीएस को अगर एक NaN वैल्यू पास करें तो रिज़ल्ट क्या होता है. तो रिज़ल्ट आपका NaN ही होगा, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है. तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ डबल x इज इक्वल टू डबल डॉट NaN. कैसे हम NaN को यूज़ करते हैं ये भी मैंने कुछ वीडियोस में मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड के जो भी मेथड्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं उसमें NaN को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये मैंने बताया था. सो NaN बेसिकली एक कांस्टेंट है जो कि डबल टाइप का हो सकता है या फिर फ्लोट टाइप का हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने इसको एज अ डबल कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट किया है. तो मैंने यहाँ पे x पे NaN स्टोर कर लिया. इसके बाद मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println. इसमें मैं एब्सोल्यूट मेथड को कॉल करूँगा. सो मैथ डॉट abs और मैं पास कर देता हूँ x एज अ पैरामीटर, राइट. तो यहाँ पे एक नॉट अ नंबर एज अ पैरामीटर पास होता है. तो रिजल्ट क्या आता है ये आप फाइल को एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं. सो NaN, अगर हम NaN पास करते हैं एबीएस मेथड को तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है, NaN ही मिलता है, राइट. अब सेकेंड केस में क्या था कि अगर कहीं ये एक पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, सो उस केस में क्या इसका रिजल्ट आता है. सो अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी लेता हूँ, सपोज x में पॉजिटिव इन्फिनिटी स्टोर है और मैं एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ x को एबीएस मेथड में, तो रिजल्ट क्या आएगा. सो रन योर फाइल. ऑलराइट, सो रिजल्ट इज इन्फिनिटी, फाइन. अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह निगेटिव इन्फिनिटी में स्टोर करूँ, सो निगेटिव इन्फिनिटी, इसके बाद आप अपनी फाइल रन करके देखिए कि रिजल्ट क्या आता है. तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव वैल्यूज़ का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ही होता है, वो पॉजिटिव में ही रहेगा. सो अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी भी अगर मैं x में स्टोर कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट भी क्या मिलता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी ही मिलेगा, राइट. थर्ड केस में हमने ये देखा था कि अगर मैं यहाँ पे -0.0 अगर पास करूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे पॉजिटिव में ही मिलेगा और वो रिजल्ट 0.0 ही होगा, राइट. सो रन योर फाइल and you will see the result that it's a 0.0. So I hope you understand ABS method and how you are going to use it in your Java instruction. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment.